प्लेन वार्ट, फ्लैट वार्ट या वर्रुगा प्लाना स्किन में होने वाली एक ऐसी कंडीशन है जहां पर स्किन में चपटे चपटे बम्प्स दिखाई पड़ते हैं। यूजली ये स्टार्ट होते हैं फेस के ऊपर और स्किन में भी कई जगहों पर ये दिखाई पड़ते हैं। यह इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से। एचपीवी जिसे कहते हैं, एचपीवी करीब 100 तरह के एचपीवी वायरस होते हैं, जिसमें कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के वार्ड्स शरीर में पैदा करते हैं। उसमें से एक एचपीवी वायरस फ्लैट वार्ड पैदा करता है, जो अपने स्किन का सबसे ऊपरी सेगमेंट है। वहां पर स्किन में किसी कारणवश अगर ब्रीच हो जाता है तो वहां पर जाकर और एक प्रोलिफरेट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन की एक लेयर जैसी बन जाती है, मोटी लेयर हो जाती है। केराटिन का प्रोलिफरेशन होता है, वहां पर डिपोजिशन होता है और उसकी वजह से फ्लैट वार्ड बन जाते हैं। 1, 2, 4 होते होते मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनके फेस पर सैकड़ों नहीं हजारों वार्ड्स तक हो जाते हैं। अब जब वार्ड हो गए तो आदमी परेशान होता है और वो इलाज के लिए इसके सोचता है। तो सबसे पहले जो इसको इलाज समझ में आता है कि उसको जलाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग तरह से जलाने की या काटने की कोशिश करते हैं। जलाया कैसे जाता है? केमिकल के द्वारा जलाया सकता है, इलेक्ट्रो कॉटरी के द्वारा जलाया जा सकता है, इसमें कुछ लगा कर जलाया सकता है, कोई ऑइंटमेंट लगाया जा सकता है। लेकिन यह जलाने और काटने से क्या होता है, जो एक इरप्शन हो गया, जो एक केराटिन का फॉर्मेशन हो गया, क्या केवल आप उसको जलाएंगे। जो वायरस के अंदर जो रेप्लिकेट करने की टेंडेंसी है, जो बार बार आपको हो रहा है वार्ड, वो यूजुअली ठीक नहीं होता है। इसीलिए कॉटराइजेशन के बाद अक्सर पेशेंट्स को बार बार होते रहते हैं। और कॉटराइजेशन अगर 1-2 वार्ड हो तो कराया भी जा सकता है। जब आपके चेहरे पर सैकड़ों वार्ड होंगे तो कैसे कराएंगे? और यही इस लड़के के साथ हुआ। आइए देखिए मेरे साथ। यह लड़के मेरे साथ मेरे क्लिनिक में आगरा से आया था और इसे पिछले 5 सालों से वार्ड की प्रॉब्लम थी। जैसे जैसे इसके वार्ड ग्रो करते जा रहे थे वैसे वैसे ये डिप्रेस होता जा रहा था, क्योंकि ये पुलिस सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। और देखिए कि किस तरह से कितना डिप्रेस था। यह लड़का मुझे YouTube पर काफी दिनों से फॉलो कर रहा था, लेकिन इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बाल से कैसे इलाज होगा। मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में पहले भी बताया है, मैं इस क्लिनिक में सभी रोगियों का इलाज बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से करता हूं, जहां पर रोगी के लिए एक दवा चुनी जाती है और उसको इस तरह से कांच की शीशी में लेके रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है। यह दवा जो होम्योपैथी की दवा एनर्जी की फॉर्म में या ऊर्जा के रूप में है, पेशेंट के शरीर में पहुंचती रहती है। पेशेंट दुनिया के किसी कोने में रहे। यह पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आया अपने फादर के साथ। उसके फादर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे बाल के द्वारा इलाज होगा, और मैंने इसका इलाज चालू किया। इसको एक और समस्या थी जिसको फेरिंजाइटिस कहते हैं। इसका गला हमेशा खराब रहता था। दोनों समस्याओं के लिए मैंने इसका इलाज चालू किया। इसके लिए चुनी हुई औषध में मैंने इसका बाल लगाया। शुरुआत के 1-2 महीने में इसको फायदा नहीं हुआ। उसके बाद धीरे धीरे देखिए किस तरह से इसका फायदा हुआ। इसने अपनी परेड भी पास कर ली। अब ये बाकायदा पुलिस सर्विस में भर्ती भी हो गया और इसके चेहरे से देखिए कि किस तरह से इसको फायदा हुआ है। 5 सालों से डॉक्टर साहब। 5 सालों से। जैसी 12th की थी 2015 में, उसके बाद से आने लगे। डॉक्टर साहब ऐसी तो कभी खुजली लगी नहीं। कभी कॉटराइजेशन भी कराया इसका? नहीं जी, कभी नहीं। कॉटराइजेशन नहीं करवाया। हम वो क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया था। एक तो फेरिंजाइटिस है, इसमें क्या दिक्कत होती है? डॉक्टर साहब जैसे ये है वॉट्स, तो डॉक्टर साहब वॉट्स पहले तो एक था फोरहेड में, फिर ये बढ़ते चले गए, नाक पे भी हो गए बहुत सारे। और अब मैंने पहले तो मैंने एलोपैथी कराई थी, फिर मैंने होम्योपैथी भी 9 महीने खा ली दवाई। ये इधर भी हो गए और आँख के नीचे भी हो गए। थोड़ा सा तो डिफरेंस लगता था पर, लेकिन फिर वो स्थिति आ जाती है। और डॉक्टर साहब ये फेरेंजाइटिस की भी मैं उनसे ही ले रहा था। पहले तो वो बोलने लगे कि कोई नहीं, दोनों एक साथ चला लो, अब आराम लग जाएगा। फिर उन्होंने ये बात कही कि जब तुम मतलब दो बीमारी का एक साथ इलाज नहीं चल सकता, दो ये डिस्टर्ब कर रही है। हम तो 10 का एक साथ इलाज कर देंगे। वो कह रहे थे कि जा दीजिए, उनका जो कहा था, उनका जो सोचना था, उनका जो नॉलेज था, उन्होंने अपनी तरफ से जो भी बेहतर समझा होगा कहा होगा। उन्होंने कहा कि दोनों जो है दोनों बीमारी का एक साथ मतलब दवाई डिस्टर्ब हो जा रही है। छोड़ दीजिए उनकी बात, छोड़ दीजिए, आप अपनी बात बताइए हमको। और क्या दिक्कत, क्या इसमें दिक्कत क्या होती है फेरिंजाइटिस में आपको? इसमें जो है डॉक्टर साहब राइट साइड में जो है ज्यादा सूखता है मेरा गला, और कभी कभी तो खाना खाता हूँ तो भी दिक्कत पड़ती है।
और ये कब से हो रहा है आपको ये? डॉक्टर साहब मैं पिछले साल वहाँ चला गया था स्विमिंग पूल में, उसके बाद से ये प्रॉब्लम हुई। और अब मैं जैसे रनिंग भी करता हूँ ना, तब भी ये दिक्कत मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, और क्या दिक्कत है? एक फेरिंजाइटिस हो गया आपका, एक वाट हो गया, और क्या बस issue? डॉक्टर साहब यही है। इसके अलावा सही में और कोई इश्यू नहीं है। इस तरीके को कहते हैं बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति या मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर। इस तरह से एक कांच की शीशी ली जाती है, इसमें इस दवा को डाला जाता है, इसमें रोगी के सर का एक बाल लगा दिया जाता है और इसी से रोगी का इलाज चलता रहता है। ये चाहे मेरठ में रहे, चाहे ट्रेनिंग पर जाए, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाए, यहाँ से इस क्लिनिक में किसी भी रोगी को खाने और लगाने की कोई दवा नहीं दी जाती है। ठीक, इनका भी इलाज ऐसे ही किया जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब जैसे मैं रनिंग करता हूँ ना, हाँ हाँ, तब भी डॉक्टर साहब इसमें क्या कहते हैं, ये अपने आप ही मानने के बाद एक दिक्कत में कुछ जोन ही हो गया या एक रेंज हो गई। अधिकतर मैनपुरी तो थोड़े मतलब ऐसे हो गए, तो वहाँ से की ट्रेनिंग इजी पड़ जाए, क्योंकि बड़े अधिकारियों का ज़्यादा वो नहीं है। उसकी बात उनके साथ ऊपर एक ही दिन तो भागा 2 चक्कर मारे। हाँ तो बाका तो नवा लंबा 28 साल का लड़का है बस। ज्यादा दिक्कत रहती थी। अब हाँ, फेरिंजाइटिस में। हेलो, यस सर। फेरिंजाइटिस में क्या फायदा है? सर फेरेंजाइटिस में पहले मेरा गला सूखता था सर, पर लेकिन अब सूखता नहीं है सर। कभी कभी हल्का हल्का खराश भी रहती थी, पर सर अब हल्का मतलब हल्का कभी कभी पेन करता है, वरना ठीक रहता है सर। ठीक है, चलिए, अच्छी। सर ठीक हूँ सर, वैसे पहले से आराम लगा है 90%, बट लेकिन सर हल्के हल्के से अब भी सर रह गए हैं सर ये अब वाट। वाट नहीं है भैया आपको, अब आपके स्पॉट है केवल। सर ये स्पॉट भी 90 मतलब ये 90% रिकवर हो गए थे बिल्कुल। नोज पे थे, यहाँ पर थे, बट सर अभी भी, और गले में भी फेरेंजाइटिस थी, उसमें भी आराम है सर। ठीक है, हाँ बट सर इसका कुछ बताइए सर, इसका क्या अब कैसे करना है? आपको कुछ नहीं करना, हमको करना। ओके सर। हम्म, आप खाली बस रिपोर्ट सर करिए आपको क्या प्रॉब्लम है, बाकी तो हम कर रहे हैं और यही दवाई चलेगी, अभी ठीक होगा सब। ठीक है, हाँ सर यही है सर कि बस थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव वे में सोचता हूँ सर, जो मैंने आपको बताया था सर, वही तो कि पॉजिटिव नेगेटिव भाई। हम्म, वे में सोचना। और सर क्या कहते हैं, किसी भी चीज को मतलब कोई भी अगर नेगेटिव मतलब किसी भी चीज को नेगेटिव तरीके से सोचना, मतलब कुछ स्ट्रेस एंजाइटी वगैरह होती है सर। ठीक है, ठीक, सर चलिए। थोड़ी घबराहट सी होती है, किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है सर थोड़ी। अब आप पुलिस वाले हो, दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ेगी आपको, तो आप दूसरे का सहारा बनेंगे। नहीं सर वो नहीं सर, थोड़ा सा महसूस होती है सर मतलब। इसलिए है क्योंकि आपका फेस पे ही बाढ़ थे इतने सालों से, और उसकी वजह से आपका हाँ सर। कॉन्फिडेंस कम हो गया था, इसकी वजह से है। अब वाट आपका 90% ठीक हो गया, धीरे धीरे करके आप सब तरह से अच्छा हो जाएगा। ठीक, यस सर, यस सर। आप आप अपने पिताजी से बताइएगा कि बाल से इलाज होता है। कितना कठिन यस सर वो। समझाना आपको, आपके पिताजी को, आप भी नहीं समझ रहे थे, आपके पिताजी भी नहीं समझ रहे थे कि बाल से इलाज होगा। हाँ जी सर ये तो है, शुरू शुरू में तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा था अजीब सा कि मतलब क्या बात बता दी, बट लेकिन सर ये मतलब हकीकत में भी असर करता है सर, अब पता लगा। सर बहुत ज्यादा थे, अब तो सर फिर भी 90% रिकवर हो गए। अब तो खाली स्पोर्ट बचे हैं सर। स्पॉट बच्चे वो भी चले जाएंगे। ठीक है,
तो सर ये मेडिसिन कंटिन्यू रहेगी सर? अभी कंटिन्यू रहेगी इसमें। हाँ, ओके सर, कितना टाइम और लगेगा सर? अभी और टाइम लगेगा, 6 महीना लगेगा आपका स्पॉट पूरा जाने में। तो सर 6 महीने तक ये मेडिसिन चलती रहेगी मेरी कंटिन्यू? जी। हेलो फ्रेंड्स, आप सबके सामने मैं कमल खाटियान। मेरे सारे चेहरे पर वाट्स हो चुके थे। मैंने खूब एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, साथ में होम्योपैथिक दवाई भी 1 साल तक खाई, बट मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। मैं बिल्कुल निराश हो गया था, इतना कि अपने रिश्तेदारों से भी मिलने का मन नहीं करता था। बट फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, तब यूट्यूब पर मुझे डॉक्टर रवि क्लिनिक लखनऊ के बारे में पता चला, जहाँ की वीडियो देखकर मुझे उन पर थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ, ये शायद ये डॉक्टर मेरी इलाज सही कर सकते हैं। तब मैं इनके पास पहुंचा और डॉक्टर साहब ने मुझे सारी प्रक्रिया बताई कि किस तरीके से इलाज होगा। उन्होंने कहा कि मेडिसिन ट्रांसमिशन थ्रू हेयर के थ्रू तुम्हारा इलाज होगा। तब मैं थोड़ा डाउट में था कि ये कैसा इलाज है, पर उससे वाकई में मुझे बेनिफिट हुआ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर कितने वाट्स थे और अब मेरे चेहरा बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुका है। मैं थैंकफुल हूँ सर का कि उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया और अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सामने वाले बंदे से अच्छी तरह बात कर सकूं। वरना पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं सामने वाले बंदे से बात ही नहीं कर पाता था, मुझे अपने वाट्स के बारे में ही सोचता रहता था। पर अब बहुत धन्यवाद सर का, सर ने मेरा इलाज किया और उसका बेनिफिट भी मुझे मिला। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस घंटी को दबाएं। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और यह आपको मोटिवेट करता रहेगा कि होम्योपैथी के द्वारा ऐसी बीमारियां जो सर्जिकल डिजीजेस कही जाती हैं, ऐसी डिजीजेस भी ठीक हो सकती हैं। यह क्लिनिक लखनऊ में स्थित है। यदि आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है तो आप मेरी वेबसाइट raviclinic.com पर जाएं और देखें किस तरह से डिफरेंट केस स्टडीज है। हमारे वेबसाइट के क्योर्ड केसेस स्टडी सेक्शन में जब आप जाएंगे, केस स्टडी सेक्शन में, तो आप देखेंगे विभिन्न तरह के अलग अलग बीमारियों के केसेस वहां पर उपलब्ध हैं, जो डेट वाइज पेशेंट्स के फॉलोअप हैं। और देखिए कि किस तरह से बाल द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति और क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा उनको लाभ मिला। धन्यवाद।